नमस्कार बालकों, गुडविल के पार्ट 1 में आप लोगों का स्वागत है। तो आज से हम लोग गुडविल के आपके जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए जरा समझते हैं बेसिक टर्म्स क्या होते हैं। गुडविल के बेसिक टर्म्स समझेंगे, साथ में कुछ मैं आपको यहां पर क्या करवाने वाला हूं उससे रिलेटेड जो आपके टीएस अग्रवाल से रिलेटेड 2026-27 के क्वेश्चन करवाएंगे। तो ये 2026-27 न्यू सेशन के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो 7 क्वेश्चन हम इसके अंदर प्रेजेंट करेंगे, साथ में इसके सारी बेसिक टर्म्स समझाएंगे। आपको सारी बातें आगे जाकर समझ में आने वाली है। जब क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो जो बेसिक चीजें होती है वो आपको पल्ले पड़ेंगी। ओके, तो आज जरा समझते हैं गुडविल होता क्या है। देखो बेटा, तो बात करें गुडविल की, तो गुडविल क्या है। अगर हम बात करें सबसे पहले मीनिंग ऑफ गुडविल, तो बेटा गुडविल इज द वैल्यू ऑफ अ फर्म रेपुटेशन इन द मार्केट। तो सीधी सी बात है बेटा, गुडविल जो होती है किसी भी कंपनी की क्या होती है सर, रेपुटेशन होती है। रेपुटेशन का मतलब इज्जत। बेटा ये इज्जत होती है किसी भी। इज्जत का मतलब ये क्या, जो कमा कर देता है आपको, जैसे आपकी रेपुटेशन मार्केट में क्रिएट होती है। इट हेल्प द बिजनेस टू अर्न मोर प्रॉफिट कंपेयर टू अदर सिमिलर बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि मान लो अगर आपकी ये जो गुडविल है, गुडविल आपको आपके बिजनेस में ज्यादा एक्स्ट्रा मनी कमाने में हेल्प करता है। अगर ये है अगर आपकी कंपनी की गुडविल बन गई है तो आप समझ जाओ कि अब आप मौज करने वाले हो बिजनेस में, आपको खूब ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। अगर एक बार गुडविल बन जाए, नाम बन जाए, बस कुछ नहीं, बहुत मेहनत कम बच रही, क्योंकि आपने मेहनत बहुत पहले करी थी, अब आप बहुत कमाने वाले हो। एक एग्जांपल के लिए मैं क्या देता हूं, जैसे समझाता हूं कि गुडविल क्या हेल्प कर सकता है, क्या कर सकता है आपका बिजनेस का। तो जैसे मान लो कि डोमिनोज कंपनी आज से पहले जब वो स्टार्ट हुई होगी तो उसको कोई क्या ही जानता होगा। हम बात करते हैं आज डोमिनोज को हर कोई जानता है, और मैं एक पिज्जा की शॉप डालना चाहता हूं, ठीक है ना। क्या लगता है आपको कि पिज्जा की शॉप में डालूंगा तो आप मेरे को जानते होगे? नहीं सर, हम आपको कहां से जानेंगे। ना ही मेरे पिज्जा के इतने ज्यादा बिकेंगे जितना डोमिनोज के बिकते होंगे, मुझे लगेगा सालों भर। तो मैं सेम इन्वेस्टमेंट करके, जो डोमिनोज ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मैं भी अगर सेम इन्वेस्टमेंट करके सारे के सारे पैसे सेम लगाऊं, जितने वर्कर है सेम लगाऊं, सारा एम्बियंस सब कुछ दूं आपको, तब भी आप मुझे नहीं जानोगे। ये गुडविल जो होती है एक समय के साथ बनती है, बहुत टाइम लगता है नाम बनाने में, काम बनाने में, आपकी रेपुटेशन बनाने में। तो डोमिनोज ये बना चुका है, लोग उसे जानते हैं, लोग डायरेक्टली वहां पर जाते हैं, पर मेरे यहां कोई नहीं आएगा। मैं बिल्कुल उससे भी बेशक से टेस्ट अच्छा दे दूं बेशक से, तब भी मेरे पास लोग नहीं आएंगे, क्योंकि अभी तक मेरा नाम नहीं बना है। तो देख रहे हो, हम दोनों ने, डोमिनोज ने और मैंने, दोनों बराबर इन्वेस्टमेंट करी एक आउटलेट पे, दोनों बराबर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं वो नहीं कमा पा रहा हूं जो डोमिनोज कमा पा रहा है। तो डोमिनोज गुडविल की वजह से ज्यादा अर्निंग कर पा रहा है, तो गुडविल ये काम करके देता है। बाकी हम समझेंगे समय के साथ। तो गुडविल क्या होता है? गुडविल इज द वैल्यू ऑफ अ फर्म रेपुटेशन इन द मार्केट। जो गुडविल होती है वो मार्केट में किसी फर्म की रेपुटेशन होती है, और ये बिजनेस को क्या करता है, ज्यादा पैसा, ज्यादा प्रॉफिट कमाने में मदद करता है, सेम बिजनेस जो कर रहा होगा उससे, उसके कंपेयर में। सिंपल बात करें तो गुडविल क्या है? एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफ बिजनेस है। ड्यू टू, किस कारण से आपकी एक्स्ट्रा वैल्यू बनी है सर? गुड नेम, कस्टमर का ट्रस्ट, लोकेशन, क्वालिटी प्रोडक्ट एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट। ये कुछ रीजन है बेटा जो गुडविल आपकी क्रिएट करता है समय के साथ। ऐसा नहीं है कि आज ही आपने बिजनेस स्टार्ट किया और गुडविल क्रिएट हो गई। इसको लगता है समय लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है इसको बनने में। एक बार जो बिजनेस बन गया तो बहुत सारे फैक्टर्स इस पे डिपेंड करते हैं कि आपका नाम बने धीरे, कस्टमर के ट्रस्ट धीरे धीरे बने, आपकी लोकेशन भी प्राइम लोकेशन हो तो बहुत अच्छी बात होती है, लोगों की नजर में डायरेक्टली आती है, तो आपके जल्दी बिजनेस जो है वो ग्रो करने लग जाता है। तो क्या है सर इसके फीचर्स? ये कुछ फीचर्स है बेटा, फीचर्स ऑफ गुडविल। क्या है फीचर सर? पहली बात, ये एक इंटेंजिबल एसेट है। सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। हाँ बेटा, 11वीं क्लास में भी आपने इंटेंजिबल एसेट पढ़ा था। गुडविल होती है जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हो। ये क्या करता है सर? ये इंक्रीज करता है अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए बिजनेस। किसी भी बिजनेस की कमाई को बढ़ा देता है। अगर आप सिमिलर किसी का बिजनेस कर रहे हो तो अगर आपकी गुडविल बन गई है तो बस आपको माला माल होने वाले हो, आप बहुत जल्दी ज्यादा कमाने वाले हो। तो गुडविल पे काम करना है आपको अपने बिजनेस में। अगर आपका बिजनेस है तो आप गुडविल पे काम करो, अच्छे काम पे काम करना है आपको। इट क्रिएट्स ओवर अ टाइम। ये क्या होता है? समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आज ही कंपनी स्टार्ट किया, आज ही स्टार्ट हो गई गुडविल बनना। इसको टाइम लगता है। ये कैसे बनता है? अच्छे परफॉर्मेंस के थ्रू बनता है। तो ये मैंने वही एग्जांपल दिया हुआ है बेटा, एक एग्जांपल दिया हुआ है कि दो दुकान है और दोनों के दोनों प्रॉफिट क्या करते हैं? अलग कमाते हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट दोनों की क्या है? सेम है। ऐसा क्यों है? ड्यू टू गुडविल। गुडविल जिसकी होगी वो अच्छा कमाएगा, ज्यादा कमाएगा, और जिसकी गुडविल नहीं है वो अभी कम कमाएगा। आओ सर, हमें गुडविल निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो बेटा, कुछ कारण है।
कुछ कुछ कारणों की वजह से हमें गुडविल निकालना पड़ता है। तो क्या क्या कारण है सर गुडविल निकालने के लिए? तो यहाँ पर सिंपल 6 कारण दिए हुए हैं, आपके टीएस अग्रवाल से ही लिए गए हैं सारे के सारे ये। तो पहला क्या है सर, जब भी कोई पार्टनर अपना रेशो बदलेगा, जब भी कोई पार्टनर अगर अपना रेशो बदलता है तो उसको गुडविल निकालनी पड़ती है, ठीक है ना। अब ये क्यों निकालनी पड़ती है, इसका रीजन ये है बेटा कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो देखो किसी को, वैसे तो कारण है, कोई भी नया पार्टनर अगर तुमने इतनी मेहनत करके अपने बिजनेस को स्टार्ट किया और आपने उसको गुडविल बनाया, प्रॉफिट कमा रहा है, कोई नया वैसे तो नए बनने की बात ही नहीं करी है यहां पर। नया बंदा कौन है? ये रहा एडमिशन वाला, ये रहा। कोई नहीं, बता देता हूं, बता ही रहा हूं तो मैं स्टार्ट कर ही दूं। बेटा ये दूसरे मुद्दे की बात कर रहा हूं मैं, इसकी नहीं बात कर रहा था, दोबारा सुन लो एक बार, कोई बात नहीं। तो कोई नया अगर आता है तो बेटा वो कम मतलब बना बनाए बिजनेस में आ रहा है, तो उससे क्या बोलेंगे? गुडविल निकालेंगे और बोलेंगे भाई तेरे को इतना पैसा लेकर आना है क्योंकि हमने इतने साल लगाए हैं इस बिजनेस को बनाने में, तो तू कुछ पैसा लेकर आ। मैं आपको बाद में कहानी समझाऊंगा एडमिशन के टाइम पे। देखो बेटा यहां पर रेशो बदल रहा है। रेशो बदलने का मतलब मान लो कि पहले आपका रेशो 1:2 था, अब रेशो 3:4 हो गया। जब बेटा रेशो बदलोगे तो किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप रेशो बदलोगे तो किसी को गेन होना है और किसी को सैक्रिफाइस होना है। तो भैया जिसको गेन होता है वो तो मौज में है, जिसको सैक्रिफाइस है, ये क्या हो रहा है, सैक्रिफाइस जिसको होता है उसको दुख है, दर्द है कि ये क्या हो रहा है, मेरा प्रॉफिट कम हो गया। तो जिसने गेन हुआ है ना वो क्या करेगा, जिसको नुकसान हो उसको थोड़ा कंपनसेट करता है। और वो गुडविल की वैल्यूएशन से ही पता चल पाता है कि कितना कंपनसेट करना है। जब भी कोई पार्टनर रिटायर या डेड कर जाता है तो भी हमें गुडविल निकालने की जरूरत पड़ती है। और जब कोई कंपनी क्या करती है, कोई फर्म बिकती है, सोल्ड होती है, तो जब भी फर्म बेचोगे तो एसेट लायबिलिटी तो बेचते ही बेचते हो, साथ में तुम अपना नाम भी बेच रहे हो। और नाम बेचोगे तो भी पैसा मिलता है, उस नाम से आप कमा रहे थे, अब आपके पास समय नहीं है, कुछ किसी कारण से आप बेच रहे हो तो नाम भी बिक रहा है, उसको भी बिजनेस नाम बनाने में टाइम लगता है, पर आपने पका पकाया नाम दे दिया तो ऑब्वियस सी बात है गुडविल की वैल्यूएशन जरूरत पड़ेगी। ये क्या होता है बेटा, ये हमें बाद में पढ़ना है। तो दो कंपनियां आपस में जब अमालगमेट होती है, दो फर्म्स, अमालगमेट का मतलब क्या होता है, जुड़ना, आपस में कलेक्ट होना। जैसे कि हीरो और होंडा एक एग्जांपल है, पहले हीरो होंडा इकट्ठे थे, अब दोनों अलग हो गए, तो उसी का होता है। और कोई फर्म किस में कन्वर्ट हो गई है, फर्म कन्वर्ट हो गई है कंपनी में। तो कोई फर्म अगर कन्वर्ट होती है कंपनी में तो वहां भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ती है। तो कुछ 6 कारण दिए हुए जब हमें गुडविल निकालने की जरूरत पड़ती है। तो आपका चैप्टर कौन कौन सा है, आप तो ये पढ़ोगे, ये पार्टनर जब एडमिट होगा तो यहां भी पढ़ोगे, एक आपका ये भी पढ़ोगे। तो ये 3 ऐसे कारण हैं जहां पर क्या होता है, गुडविल की वैल्यूएशन है। वैसे तो ये भी है, चौथा भी आपकी बुक में दिया भाई, ये दोनों आपकी बुक में नहीं है। तो ये 4 कारण है और चारों कारण आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक पे पढ़ रहे होगे कि गुडविल की निकालने की जरूरत पड़ रही है। अब अगला आता है क्या सर, गुडविल कितने प्रकार की होती है? तो बेटा गुडविल 2 प्रकार की होती है। एक होता है आपका परचेस गुडविल और एक होता है आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल। 2 प्रकार की गुडविल होती है। परचेस गुडविल क्या होता है जरा समझेंगे, देखो, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी क्या होता है जरा समझेंगे। ये क्या है, 2 टॉपिक है। ये वैसे तो समझना ही है, ये बिजनेस जब खरीदते हो तब खरीदी जाती है, और ये आपने हार्ड मेहनत करके, हार्ड वर्किंग करके रेपुटेशन बनाया है, तो वो आपकी खुद की सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। तो एक एक करके अगला मुद्दा ही इसी के ऊपर ही है। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, परचेस गुडविल। तो आओ जरा समझते हैं परचेस गुडविल क्या होता है, और उसके बाद अगला मुद्दा क्या हो जाएगा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। देखो बेटा परचेस गुडविल क्या होता है। परचेस गुडविल की बात करूं कि जैसे मान लो मैंने एक बिजनेस खरीदा, जब मैं बिजनेस खरीदूंगा, दूसरा बिजनेस खरीदूंगा, तो बेटा उसके एसेट भी खरीदूंगा, उसकी लायबिलिटी अगर वो नहीं पे करा तो मुझे ही पे करना पड़ेगा, और साथ में उसका नाम भी खरीदूंगा, जो उसने नाम बनाया हुआ है समय के साथ, उसका नाम यूज करके मैं बिजनेस में कमाऊंगा। हाँ बिल्कुल ऐसा कर सकता हूं मैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें करी जाएंगी। तो जब भी क्या होता है, यही लिखा हुआ है कि परचेस गुडविल वो गुडविल होती है जिसके लिए आपने कुछ पेमेंट करी है। किसने पेमेंट करी है, उस बिजनेस ने जिसने दूसरा बिजनेस खरीदा है। वन बिजनेस, एक बिजनेस ने दूसरा बिजनेस खरीदा है, तो जब वो खरीदेगा तो उसके क्या करेगा, उसके रेपुटेशन को, उसके कस्टमर बेस को, उसके ब्रांड नेम को, लोकेशन को, मैनेजमेंट एफिशिएंसी, सबको क्या कर लेगा, खरीदेगा। यानी इसके लिए वो पेमेंट करेगा कि लो भाई मैं, आपने इतनी मेहनत करी तो मैं आपको एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा हूं। सर हमें कैसे पता चलेगा, आओ जरा देखते हैं। परचेस गुडविल सिंपली वो गुडविल होती है जिसके लिए आपने पेमेंट करी है, आपने पैसे दिए हैं दूसरे फर्म को। हाँ ये सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है। परचेस गुडविल क्या होती है बेटा, वो गुडविल होती है डेट एक्वायर्ड बाय पेइंग मनी। यानी आपको ये गुडविल कैसे मिली, आपने पेमेंट करी है उस गुडविल के लिए, कोई कंसिडरेशन दिया है। कंसिडरेशन का मतलब होता है पेमेंट करना। वाइल परचेजिंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, कोई पड़ा पड़ाया बिजनेस है, कोई पहले से बना बनाया बिजनेस है, जब आप उसको खरीदते हो तो खरीदते समय गुडविल की भी अमाउंट की पेमेंट करते हो, और वो जो पेमेंट करते हो उसी को क्या बोलते हैं, परचेस्ड गुडविल। लो फिर भी एक छोटा सा एग्जांपल हमने दे दिया यहां पर।
मान लो आप एक बिजनेस खरीद रहे हो, सपोज राम ने क्या किया है, श्याम का बिजनेस खरीदा है। राम ने क्या किया, श्याम का बिजनेस खरीदा है। तो राम श्याम के बिजनेस की वैल्यू क्या क्या दे रखी है, उसके एसेट की वैल्यू 8 लाख है, उसके लायबिलिटी की वैल्यू 2 लाख है, और अब कितना बचा, तो इसको उसमें से माइनस कर दोगे तो बेटा ये नेट एसेट आता है, ये रहा लिखा हुआ नेट एसेट आता है 6 लाख। तो कुल मिलाकर हमें पे कितना करना था, 6 लाख करना था। एसेट के 8 लाख और 2 लाख घटा दो, लायबिलिटी हम पे कर रहे हैं तो हम इसे क्यों पे करेंगे, क्यों देंगे, तो 8 में से 2 लाख माइनस कर दो, कुल मिलाकर 6 लाख देना था। लेकिन राम को पे कितना किया गया, बिजनेस ने कितना पे किया, 7 लाख रुपए का। ये 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों दिया गया, तो इसका कारण क्या है बेटा, 7 लाख जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया गया 1 लाख रुपए, वो एक्स्ट्रा अमाउंट को ही क्या बोलते हैं, परचेज्ड गुडविल। आपने जो दिया है एक्स्ट्रा पेमेंट, इसी को बोलते हैं परचेज गुडविल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, यही चीज वो लिखी हुई है यहां पर। ये रहा परचेज गुडविल का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है कि जब परचेज कंसिडरेशन जो आपने उसको पे किया है, परचेज कंसिडरेशन का मतलब वही जो आपने पे किया है, और आपका नेट एसेट, नेट एसेट आपने पढ़ा था ना, एसेट में से लायबिलिटी घटाते हैं तो वो 6 लाख रुपए आया था, वही चीज रिपीटेड है यहां पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ जी सर, क्या होता है फीचर इसका, तो बेटा ये क्या होता है, एग्जिस्टिंग बिजनेस की आप क्या करते हो, गुडविल के लिए पेमेंट करते हो, इसकी मॉनिटरी वैल्यू होती है क्योंकि आपने पेमेंट करी है। कितनी पेमेंट करी थी, 1 लाख रुपए की, तो बेटा ये 1 लाख रुपए गुडविल की वैल्यू है। और अब अपने आप इसे बैलेंस शीट में क्या करोगे, दिखाओगे एसेट साइड में, एसेट साइड में गुडविल नाम से 1 लाख रुपए डिनोट करोगे आप इसे क्या बोलोगे कि मैंने गुडविल की पेमेंट करी है भाई। हाँ देखो लिखा भी है, इट अपीयर इन द बैलेंस शीट एज एन इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट में से शो किया जाता है, ठीक ना। अगला क्या लिखा है, इट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, वही लिखा है कि बुक्स में हम इसे रिकॉर्ड करते हैं। तो ये रहा बेटा परचेस गुडविल, बहुत ही सिंपल, आपको समझ में आया। परचेस गुडविल का मतलब है जिसके लिए आपने पेमेंट करी है और उसे हम, देखो 2 की पॉइंट थे, जिसकी पेमेंट करी है और इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। ये बात याद रखना, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल होती है उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। आओ जरा देखते हैं कैसे। तो क्या होती है बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो बेटा वो गुडविल होती है जब बिजनेस ने इसको क्रिएट किया है, बनाया है, समय के साथ एक लंबे समय में बनाया है। किस तरीके से, अपने हार्ड वर्क की वजह से, गुड सर्विसेज देकर, अच्छी क्वालिटी कस्टमर को प्रोवाइड करके, कस्टमर को पूरा संतुष्ट किया हुआ है, पूरा संतुष्ट है कस्टमर के। हाँ जब भी पूछो भैया बहुत है, चलो सबको, जब एक कस्टमर संतुष्ट होता है 10 जनों को लेकर जाता है, बिल्कुल सही बात है बेटा। जब कस्टमर सेटिस्फाई होता है वो एक जने को नहीं 10 जनों को लेकर आएगा, ठीक है ना। उसने अपनी रेपुटेशन बनाई है और अच्छी मैनेजमेंट करी है। ये सभी चीजें एक कंपनी के गुडविल क्रिएट करने में हेल्प करता है। इससे आपकी इनकम, इससे आपके कस्टमर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। इट इज नॉट परचेज्ड फ्रॉम द अनदर बिजनेस, बेटा आपने कोई बिजनेस थोड़ी खरीदा है, आपका अपना बिजनेस है, आपने नया बिजनेस क्रिएट किया, सेटअप किया और समय के साथ आपने लोगों को सर्विसेज दी, जिसकी वजह से आपकी गुडविल बन गई। लेकिन आपने इसको खरीदा नहीं है, आपने इसे अपनी मेहनत से तैयार किया है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या लिखा है, ये परचेज नहीं है। अब बेटा जब परचेज नहीं होता है तो आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, फिर भी हम सीखते हैं, वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, इसीलिए आपका जो क्या बोलते हैं अकाउंट है उसको रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं करता है। पढ़ेंगे आगे जाके क्या है सिंपल डेफिनेशन। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है इज द वैल्यू ऑफ फर्म रेपुटेशन दैट इज क्रिएटेड इंटरनली, आपने इसे इंटरनली क्रिएट किया है थ्रू द बिजनेस ऑपरेशन ओवर टाइम, समय के साथ। तो आप इसे छोटा डेफिनेशन की तरह याद कर सकते हो। एग्जांपल, ये जो कोई भी दुकान फेमस कैसे हो जाती है, तो ये कुछ कारण है भैया, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बेच रहा है, अच्छी डीलिंग कर रहा है, कस्टमर सर्विसेज अच्छी है और लोकेशन भी प्राइम लोकेशन पे है। तो ये सभी चीजें होंगी तो आपकी गुडविल क्रिएट हो जाएंगी। अगर प्राइम लोकेशन नहीं है तो थोड़ा टाइम लग जाता है, लोगों को नजर नहीं आता, लोगों को दिखना भी तो चाहिए, तभी तो आप किसी को सर्विस दे पाओगे। सभी चीजें जरूरी है। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनाओगे, लो भैया कस्टमर भाग गए। अगर ईमानदारी से डीलिंग नहीं करोगे तो 4 बंदों को बता जाएगा कि ये तो चोरी करता है, ये तो गलत करता है, लोगों को ठगता है, ऐसा बोलेगा ये। तो वही लिखा है। इससे होता क्या, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में लिखा हुआ है, हमने बहुत बार पढ़ लिया। इसके फीचर्स क्या है सर, तो ये क्रिएट कैसे होता है, इंटरनली। इसके लिए कोई भी मनी आपने कोई पे नहीं किया है। ये डेवलप होता है कैसे, बहुत धीरे धीरे समय के साथ होता है, लोगों को जानने पहचानने में टाइम लगता है। इसकी वैल्यू निकालना डिफिकल्ट है, नहीं पता कर सकते कि गुडविल की वैल्यू मेरी कितनी चल रही है। दूसरे बिजनेस की अगर आपने गुडविल खरीदी, साफ पता चल गया 1 लाख रुपए था, लेकिन यहां कैसे पता चलेगा। इसीलिए इट इज जनरली नॉट रिकॉर्डेड बुक्स ऑफ अकाउंट, इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। फिर भी मैंने क्वेश्चन यहां पे लिख दिया है कि व्हाई इज इट नॉट रिकॉर्डेड, इसको रिकॉर्ड क्यों नहीं करते हैं,
क्योंकि सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल होती है वो बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाती है, बेटा इसको नहीं दिखाते। कारण क्या है? क्योंकि इसकी वैल्यू अनसर्टेन है, पता ही नहीं है कितनी है इसकी वैल्यू। और ये क्या होता है? इट इज नॉट परचेज, आपने इसे खरीदा थोड़ी है, एक डेफिनेट अमाउंट पे करके थोड़ी खरीदा इसलिए। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी इसको अलाउ नहीं करता रिकॉर्ड करना, क्योंकि जिसकी वैल्यू नहीं पता कर सकते, नहीं बता सकते, आप उसको कैसे अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे? तो ये है कुछ बातें जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल के। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अगर मैं समराइज करूं तो बेटा इसमें दो बड़ी बातें, इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, जबकि परचेज गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। सर बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन सेल्फ जनरेटेड को गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, जो परचेज गुडविल होती है ये आपने दूसरे की खरीदी हुई है, जबकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होती है वो हमने अपनी मेहनत से बनाई हुई है, समय के साथ कस्टमर को सर्विसेज देकर बनाई हुई है, ठीक है ना। आओ जी, अब पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल कैसे कैसे काउंट किया जाता है, कैसे कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या है? गुडविल इज वैल्यूड एज पर द मेथड अग्रीड बाय द पार्टनरशिप। बेटा गुडविल जैसा पार्टनरशिप में डीड में लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड में वैसे निकाल सकते हो। अदरवाइज आपको तीन तरीके दिए हुए, अदरवाइज एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री मेथड्स आर फॉलो टू वैल्यूइंग गुडविल। ये तीन तरीके दिए, नहीं तो ये तीन तरीके से निकाल सकते हो। पहला क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा क्या है? कैपिटलाइजेशन मेथड। और एक एक करके इसकी सीरीज आपको आ जाएगी, सारे दिख जाएंगे, हम एक एक करके सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा देखने वाले हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड। आओ जी, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करें तो बेटा इससे दो तरीके से गुडविल निकाला जा सकता है। एवरेज प्रॉफिट दो तरीका देता है आपको, एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट, एक होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो हमारे जो इस टॉपिक में हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, इसको अभी इस बार अगली वाले वीडियो में डाल देंगे, तो इसमें नहीं है, तो हम सिंपल सिर्फ इसी की डिस्कस करेंगे। तो आओ जरा बात करते हैं, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करते हैं। तो बेटा ये गुडविल कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला सीधा सीधा दे रखा है कि आपको क्या चाहिए गुडविल निकालने के लिए? एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट एक ये चाहिए, और नंबर ऑफ ईयर परचेज चाहिए। दो चीजें चाहिए, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपका गुडविल निकल जाएगा। एक एक करके समझेंगे ये क्या होता है, उसके बाद ये भी समझेंगे ये क्या होता है, दोनों समझेंगे क्या होता है। आओ जरा डिस्कस करें। जब भी आपको एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालना हो तो आप ये फॉर्मेट यूज कर सकते हो। जो भी साल का प्रॉफिट होगा, जो भी दे रखा होगा, 2022, 2023, 2024, आप प्रॉफिट यहां पर साल लिख देना, यहां पे प्रॉफिट लिख देना, और कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी, कुछ एडजस्ट प्लस माइनस होंगी, कुछ चीजें प्लस करनी होंगी, कुछ चीजें माइनस करनी होंगी, वो एडजस्टमेंट करोगे, और इन दोनों का आपस में माइनस करके या प्लस करके जो आएगा आप इसे यहां पे सॉल्व कर देना, तो इससे आपका नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकल जाएगा। हम सीखने वाले नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट होता क्या है। देखो ये कुछ चीजें इसमें से प्लस करी जाती है, कुछ चीजें माइनस करी जाती है। अब ये करी क्यों जाती है, जरा सुनना बेटा एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो बेटा बिजनेस जब आप किसी की खरीद रहे हो या ऑब्वियस सी बात है, हम खरीद नहीं रहे, खरीदने वाले की तो बात ही नहीं करते हो, तो सीधा ले लेते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा था कि कोई भी बिजनेस, जैसे मान लो किसी की बनाया हुआ है गुडविल, किसी ने बहुत मेहनत करके बनाया है, तो हम क्या करते हैं? गुडविल निकालने के लिए प्रॉफिट चेक करते हैं। भैया सीधी सी बात है, प्रॉफिट से तो पता करोगे कि ये कंपनी प्रॉफिट कमाती भी है कि नहीं कमाती है। अगर अच्छा प्रॉफिट कमाती होगी, अच्छा कस्टमर बेस होगा, प्राइम लोकेशन होगा, अरे क्या ही बात है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कमाई बहुत अच्छा कर रही होगी। अब बात ऐसी है कि कमाई कर रही है, पर किस तरीके से कमाई कर रही है मालूम होना चाहिए। सिर्फ दूर के सुहावने ढोल अच्छे नहीं होते। अगर आपने दूर से देख लिया, अरे माय गॉड क्या ही जबरदस्त अर्निंग कर रही है, ना ना ना, ऐसी बातों में मत जाना। आप दूर से देखकर उसको सुंदर से, उसने कहा कि देखो, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं बेटा, जिससे आपको ना क्लियर हो जाए कि ये सब चीजें करना, ये प्लस माइनस करना क्यों पड़ता है प्रॉफिट में से। देखो नॉर्मली अकाउंट्स में तो सब चीजें रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन गुडविल के लिए थोड़ी बातें ध्यान रखनी पड़ती है। देखो जब गुडविल निकाल रहे हो तो आपको नॉर्मल बिजनेस लेना होता है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। देखो एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट, एक होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट जब मतलब कि कोई परेशानी नहीं है, सिंपली आप बिजनेस नॉर्मल चल रहा है और कमा रहे हो आप। एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? मान लो आपके बिजनेस में, भैया खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ ना हो, किसी के साथ भी ना हो, हम इस बात को बिल्कुल भी वो नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। मान लो कि एकदम से एक नॉर्मल लॉस हो गया, एबनॉर्मल प्रॉफिट या लॉस हुआ, बिजनेस में किसी के आग लग गई, भैया इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट या किसी वजह से आग लग गई। बेटा आग लग गई, क्या बिजनेस में बार बार आग लग रखती है? नहीं ना। तो आग बार बार नहीं लगता, जिस साल आग लगी उस साल क्या होगा? वो एक लॉस है, उस लॉस को प्रॉफिट में से माइनस कर दिया गया होगा, तो प्रॉफिट कम हो गया होगा। अब गुडविल निकालते समय अगर आप उस लॉस को कंसीडर कर रहे हो ना, तो गलत चीज है। गुडविल निकालते समय ऐसे लॉस को बिल्कुल मत मानो जो एबनॉर्मल है, वो बार बार नहीं होती है, एक आध बार होती है, तो उस चीज को मतलब, क्योंकि उससे ना बिजनेस की प्रॉफिट कम हो गई और आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अरे ये तो कमाता ही कम है,
इसके बेटा आग बार बार थोड़ी लगती है, आग लगना कोई बड़ी बात नहीं। हर साल उसने हर साल प्रॉफिट कमाया और एक साल उसने आग लग गई जिसकी वजह से उसके प्रॉफिट कम हो गए, और जिससे आपको देख के क्या लग रहा है, अरे ये तो प्रॉफिट ही कम कमाती है। ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी चीजें नहीं। जब भी अगर ऐसा कुछ होता है कि आग लग गई उसकी वजह से लॉस हो गया, तो आप ऐसे लॉस को बिल्कुल मत मानो, उस प्रॉफिट में वापस इसे ऐड कर दो गुडविल निकालने के लिए। गुडविल कैलकुलेशन कर समय एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर दिया जाता है। इसी तरह से मान लो कि कोरोना के समय पर मेडिकल कंपनियों के क्या हुए थे, एकाएक खूब दवाइयां खूब बिकी थी और उसको एबनॉर्मल गेन हो रहा था। बेटा वो हर साल नहीं होता है, वो लॉकडाउन के समय पर जो कोरोना के समय पे जो प्रॉफिट मेडिकल लाइन में हो गई थी वो हो गई, लेकिन अब कोई उतना कमा के दिखाए, वैसे तो होती ही, ये सेल्स हो तो जरूरी की चीजें ही है होती है, लेकिन लॉकडाउन के समय पे अननेसेसरी लोग खरीद रहे थे, दवाइयां लेकर रख रहे थे कि कोई दिक्कत हुई या कुछ महंगा होगा, क्योंकि चीजें महंगी भी हो रही थी। तो उस समय क्या होता है, मेडिकल अगर उस समय का अगर आप प्रॉफिट देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हो, वाह वाह क्या बात है, क्या प्रॉफिट कंपनी कमाती है, तो बेटा उस समय के देखकर अगर आपने उसको गुडविल की वैल्यूएशन कर दी, वो तो बहुत तगड़ा गुडविल निकल जाएगा। और बाद में जब बिजनेस सेटअप करने जाओगे तो कह रहे ये क्या, मैं तो मक्खियां मार रहा हूं, ये तो बिकी नहीं रहा, सेल ही नहीं हो रही है। बिल्कुल, तो ऐसा सोच के नहीं, वो एक प्रकार का एबनॉर्मल गेन है, और ऐसी सिचुएशन में कोई गेन हो तो आप उस गेन को कैलकुलेट मत करो, उसमें से प्रॉफिट को हटा दो, प्रॉफिट में से ऐसी चीजों को माइनस कर दिया करो। आपको समझ में आया होगा कि नॉर्मल बिजनेस क्या होता है, जो नॉर्मली रन कर रहा है उसमें कोई लॉस ऐसी जो बार बार चीजें, नॉर्मल का मतलब होता है जो रिपीटेड होता रहता है, कोई चीज रिपीटेशन में चलती रहती है, और एबनॉर्मल का मतलब होता है जो रिपीटेशन में नहीं हो रही है। ठीक है ना, रिपीटेशन में तो एक आध बार हो जाती है और एक आध बार चीजों को हम प्रॉफिट में कंसीडर नहीं करते। तो ये कुछ चीजें हैं जो चीजें प्लस करी जाती है और कुछ चीजें माइनस करी जाती हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो तो आपको गुडविल निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई सा भी मेथड हो, ये हर मेथड में यूज होता है, एवरेज प्रॉफिट हो, सुपर प्रॉफिट हो, कैपिटलाइजेशन मेथड हो, कोई सा भी मेथड हो, सब में यूज होगा। आओ जरा सर देखते हैं क्या है। सबसे पहला एबनॉर्मल लॉस, तो मैंने बता दिया कि इससे आपके प्रॉफिट क्या हो गए होंगे, कम हो गए होंगे, इससे आपके प्रॉफिट कम हो गए। एबनॉर्मल है, ये बार बार नहीं होता है, बार बार आग लगना, बार बार चोरी होना, ये नहीं होता, ये एबनॉर्मल है, ये एक आध बार होता है। तो इन चीजों को वापस से क्या कर दोगे, आप ऐड कर दोगे और अपने प्रॉफिट को ठीक कर लोगे। ओके, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, बेटा आप बार बार एसेट नहीं बेचते हो, अपनी संपत्ति, आपका कोई डील, उसका काम नहीं है प्रॉपर्टी डीलर का, आप एक बिजनेस चला रहे हो और जिनका काम है उनके लिए है ये, लेकिन हमारा बिजनेस करने का काम है, तो आपको फिक्स एसेट बेच के जो लॉस हुआ वो बार बार नहीं होता है। ठीक है ना, इससे हो क्या रहा है, इससे आपकी प्रॉफिट कम हो जा रही है, तो आप इसे ऐड करके इसे क्या कर लो, वापस ठीक कर लो गुडविल निकालने के लिए। तीसरा क्या होता है, ओवर वैल्यूएशन, ये तो एक मिस्टेक है बेटा, ये तो गलती कर दिया आपने कि ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा बढ़ा के दिखा दिया। तो ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा बढ़ा के दिखाओगे तो बेटा इससे प्रॉफिट आपकी कम हो जाएगी। यहां सारे सिचुएशन में प्रॉफिट कम हो रहा है, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो आप इसे वापस क्या कर दो, प्लस कर दो। तो इसी का उल्टा अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को कम से रिकॉर्ड करोगे, जब रिकॉर्ड नहीं करोगे, कम से रिकॉर्ड कर दिया, तो इससे भी आपका क्या होगा, आपका इससे प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसे वापस क्या कर दो, प्लस करके ठीक कर दो। अगला आता है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। बोलता रहा हूं मैं आपको, नॉन रिकरिंग, हम ज्यादातर कौन सा एक्सपेंसेस लेते हैं, जो बार बार नेचर के होते हैं, और नॉन रिकरिंग क्या होता है, जो बार बार नहीं होता है। तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस अगर कोई दिख रही है तो आप इसको हटा दो, इसको मतलब माइनस कर रखा तो इसे वापस क्या कर दो, प्लस कर दो। ये बिजनेस का पार्ट हम नहीं लेते इसको। ओके, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने गलती से क्या ट्रीट कर दिया, रेवेन्यू, ये तो मिस्टेक है, गलती कर दिया आपने। खरीदा मशीन, मशीन क्या होती है, एसेट होती है, और आपने उसे परचेज अकाउंट, जैसे परचेज अकाउंट किसके लिए यूज होता है, स्टॉक के लिए, अगर आप गुड्स खरीदते हो उसमें, तो आपने उसमें रिकॉर्ड कर दिया, ये तो गलती है ना। तो परचेज को कहां रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, और आपने इसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर दिया है। तो बेटा इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा, खामखा भी प्रॉफिट कम हो गया होगा ज्यादा ही, तो इसे वापस करके क्या कर दो, ठीक कर दो। अगर इस पे बाकी बातें बाद में करेंगे इसके, ये लो, तो ये कुछ 6 आइटम है बेटा जिससे आपके प्रॉफिट कम हो जाते हैं, तो इसको वापस से प्लस करके क्या कर लो, ठीक कर लो। उसके बाद आता है अगला, क्या क्या चीजें माइनस करी जाती हैं। इस केस में प्रॉफिट कम हो रहा होगा तो पक्का इस केस में आपके प्रॉफिट खामखा भी क्या हो रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे। तो क्या हो, जैसे एबनॉर्मल गेन हो गया, आपने अपनी कोई एसेट बेच दी और वो ज्यादा में बेच दी, प्रॉफिट आ गया। अरे बार बार थोड़ी प्रॉफिट होता है वो चीज, हाँ वो प्रॉफिट बार बार नहीं होता है, तो इससे प्रॉफिट बढ़ रही है, तो आप इसे क्या करोगे, माइनस कर दोगे और बोलोगे सर ये हमारे साथ बार बार नहीं होता है, ये ओकेजनली होता है। तो ओकेजनली को हम नहीं लेते गुडविल को कैलकुलेट करते समय। कोई आपके नॉन बिजनेस इनकम है, बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है, तो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो उसका गुडविल से क्या लेना देना भैया, हमें जो हम बिजनेस खरीद रहे हैं उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन को बताओ, बिजनेस रिलेटेड नहीं है। जैसे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, आपने
इन्वेस्टमेंट किसी और जगह पे कर रखी है, बिजनेस की इन्वेस्टमेंट नहीं है। बिजनेस में अगर आप बिजनेस के लिए कोई चीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो, स्टॉक खरीद रहे हो, तो वो बिजनेस की इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपको क्या कर रहा है, आपकी खामखाबी प्रॉफिट को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, इसको हटा दो, ये झूठा है। ये लो, ये तो आपने पढ़ा था यहां पर, अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दी, ज्यादा बढ़ा दिया, तो बढ़ा दोगे, इससे क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखाई देगा, तो इसको माइनस करके वापस क्या कर दो, ठीक कर दो। इसी तरह से अंडर वैल्यूएशन कर दिया ओपनिंग स्टॉक का, अगर ओपनिंग स्टॉक को कम से रिकॉर्ड करोगे तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, इससे भी प्रॉफिट बढ़ जाता है। हाँ, इससे भी प्रॉफिट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो आप इसे क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। सेम नॉन रिकरिंग इनकम हो रही है, ऐसी इनकम जो बार बार नहीं होती है, जो बार बार नहीं होती है उसको हम गुडविल में क्यों ले, हम तो लेते हैं बार बार होने वाली चीजों के लिए। तो इससे आपका उस साल क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो उसको माइनस कर दो। और मैनेजमेंट कॉस्ट है बेटा, आप भूल गए प्रॉफिट में से किसी के पार्टनर की सैलरी उलरी माइनस करना भूल गए हो, पार्टनर की सैलरी, किसी मैनेजर की कमीशन वमीशन या माइनस करना भूल गए हो, तो बेटा इसको माइनस करना पड़ेगा ना आपको, ये तो भूलने वाली बात होगी, तो इसको हटाओ आप। और कोई भी फ्यूचर में कोई खर्चे हैं ऐसे जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम वरीमियम, तो अगर आपने उसे रिकॉर्ड नहीं किया है, भूल गए हो, तो आप उसे भी क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो आप इन सभी चीजों को यहां पर लिखते हो एडजस्टमेंट के अंदर, ये जो चीजें दिख रही है आपको यहां पर आप सारे लिख देना, ये प्रॉफिट लिखोगे, ये एडजस्टमेंट, और आपका आ जाएगा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ जाएगा। तो होप्स आपको समझ में आया कैसे करते हैं। अब देखो, आपको मैंने ये तो समझा दिया कि एवरेज कैसे निकालते हैं, अभी तो मैंने सिर्फ अभी एवरेज निकालना सिखाया नहीं है, एडजस्टमेंट क्या क्या होती है ये सिखाई है। आओ जरा पहले नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है, ये रहा। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर फॉर विच द फर्म लाइकली टू अर्न ए सिमिलर प्रॉफिट आफ्टर चेंजिंग ओनरशिप। देखो मान लो कि हमने अपना बिजनेस बेचा किसी को, या ऑनर बदल गया, बिजनेस बेचा किसी को, तो बिजनेस बेचा तो जो क्या बिजनेस बेचने के बाद, जैसे कि मैंने अपना बिजनेस बेचा है किसी दूसरे बंदे को, तो क्या जो मैं प्रॉफिट कमा रहा था क्या वो भी कमाएगा, तो कितने साल तक कमाएगा। अगर मैं नहीं हूं उसके अंदर, मेरे चेहरा नहीं दिख रहा है, तो लोग बोलेंगे ना कि ये दिख क्यों नहीं रहे हैं, होता है ना बिजनेस में बोलते हैं दिख क्यों नहीं रहे हैं, तो नहीं दिख रहा कर सर वो कहीं गए हुए हैं, बता देंगे। और बताने का कितने साल तक इंसान को पता करने में ना टाइम लग जाता है, जब तक वो दूसरा बंदा अपनी गुडविल बनाएगा, बातें करेगा, तब तक वो अपना टाइम बनाता है, तो एक टाइम चाहिए। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज के मतलब कि 2 साल तक आप मेरे गुडविल का यूज करके उतना ही कमाओगे जितना मैं कमाता था, ऐसे समझ लो। तो ये क्वेश्चन में दिया जाएगा नंबर ऑफ 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो आप ये दिया हुआ क्वेश्चन में कि अगर आप कुछ भी ना करो और बस मैंने आपको अपनी बिजनेस बेच दिया है, कुछ ना किया, बस आप अपना गुडविल डीलिंग करो, कस्टमर को सामान बेचो, तब 3 साल 4 साल तक कमाओगे, तो एक क्वेश्चन में दिया जाता है। लो जी, हम आ गए अपने क्वेश्चन पे, तो आओ जरा क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। 7 क्वेश्चन हमें करने हैं, 7 क्वेश्चन हम अपने यहां पर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आओ जी, सबसे पहले सॉल्यूशन, ये लो, एवरेज प्रॉफिट मेथड है, बहुत ही सिंपल है। गुडविल क्या क्या रखा है, गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। ये लो बेटा, आपका 3 साल का परचेज दे रखा है। क्या मतलब है 3 साल का, कि अगर आपने बिजनेस बेच दिया और ऑनर बदल गया, तब भी आप 3 साल तक उतना ही प्रॉफिट कमाओगे जो पिछला ऑनर कमाता था। हाँ, और 4 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है, वो कोई दिक्कत वाली। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट दिया हुआ ये रहा। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या था बेटा, गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या था, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। बेटा देखो यहां पर आप देखोगे एवरेज बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट लेते हैं, एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, ये लो। तो मैं यहां लिख रहा हूं क्या, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है बेटा, आपको पेपर में पूरा लिखना है क्योंकि एक ही बार लिखना होता है। एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज कैसे निकालोगे, ये देखो कितने साल का है ये, एवरेज प्रॉफिट दिया भाई, सॉरी नॉर्मल, ये अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ये देखो इसने एवरेज नहीं बोला है, नॉर्मल दिया, एवरेज निकालना पड़ेगा हमें। तो कैसे निकलेगा, 12,000, 18,000, 16,000 और 14,000 डिवाइडेड बाय कितने साल का, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दो, ये एवरेज हो जाता है। ये आपका निकल गया एवरेज, इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितने साल का दे रखा है सर, 3 साल का। ये लो बेटा 3 साल से मल्टीप्लाई कर दो, अब इसको जोड़ दो यहां पर, ये लो मैं जोड़ रहा हूं, जोड़ देते हैं। 12 18, 12,000 प्लस में 18,000 प्लस में 16,000 प्लस में 14,000, तो टोटल आ रहा है बेटा 60,000 रुपए। ये लो
डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 3। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 15 चौके 60 आता है बेटा। अब 15 से 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो यह आपकी निकल कर आ गई क्या, गुडविल। बेटा ये शॉर्ट में लिखा है मैंने, गुडविल आपको पेपर में पूरा पूरा लिखना है। ये लो जी आंसर सर चेक करा दो, ये बेटा 45,000 निकल गया। इजी, बहुत इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ जी सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्या बोलता है। प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर, 5 साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है और क्या निकालना आपको, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेस है बेटा। 4 साल तक ऑनर बदलने के बाद भी वो पैसा कमाएगा और आपको एवरेज कितना लेना है, 5 साल का लेना है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे रखा है। आओ जी बहुत आसान है, गुडविल फॉर्मूला लिखने की आदत डालो। क्या निकालना है, एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। सर माइनस तो कुछ कर ही नहीं रहे बेटा, सब अभी सही दिया हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर ऑफ ईयर परचेस, ये लो। बात करें एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट तो आप कैसे निकालोगे, प्रॉफिट ले लो आप, ये 4 लाख हो गया, प्लस में 398,000, प्लस में कितना दे रखा है 4,50,000 रुपए, प्लस 4,45,000 रुपए और 5 लाख। आपको कितने साल का लेना था एवरेज, 5 साल का, तो इसे 5 साल से क्या करो, डिवाइड कर दो। ये लो, ये आपका निकल जाएगा क्या, एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेस। कितने साल का है सर, 4 साल का है, इसे 4 से यहां पर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपका गुडविल निकल जाएगा। लो आओ जरा इसको जोड़ते हैं, जोड़ो इसको सर। 4 लाख जोड़ दिया मैंने, 1 2 3 4 5, प्लस में 3,98,000, प्लस में कितना आएगा 4 लाख, 1 2 3 4 50,000, फिर 4,45,000, प्लस में 5 लाख, 1 2 3 4 1 2, ये क्या जोड़ना ही बंद कर दिया इसने, हटाओ, हम अपना दूसरा सामान लेकर आते हैं वहां से जोड़ेंगे। मैं अपना टैबलेट लेकर आ गया हूं, इसमें हम कैलकुलेट करेंगे। बार बार इसमें दिक्कत क्या आती है, ये बंद हो जाता है। बस मोबाइल तो लगा रखा है मैंने बेटा चार्जिंग, उसी से ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो मोबाइल इसीलिए मैं यूज नहीं कर पा रहा हूं। ओके जोड़ देंगे, जोड़ रहे हैं। 4 लाख प्लस में 398,000, प्लस में कितना हो जाएगा 4,50,000, प्लस में आ जाएगा 4,55,000, प्लस में 5 लाख आ जाएगा बेटा। इसको जोड़ोगे तो आ रहा है 21,93,000, ये आ जाएगा 21,93,000 डिवाइडेड बाय 5, ये 5 है बेटा। अरे यार ये लो 5 इंटू में नंबर ऑफ ईयर कितना है 4 है, तो इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 5 से तो ये आ रहा है बेटा 4,38,000, 4,38,600। इसको बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू में 4, तो ये आ रहा है 17,54,400, 17,54,400। आंसर चेक करो, 17,54,400 आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत वाली बात यहां पर भी नहीं थी, दोनों क्वेश्चन आसान थे। आओ जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आओ जरा देखते हैं इसके अंदर क्या कह रहा है। कह रहा पूरब और पूर्वी, पूरब और पूर्वी 2 पार्टनर हैं, इनके रेशो दिए हुए। गुडविल निकालते समय इन सब की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। दे एडमिट, इन्होंने पर्व को एडमिट किया नया, बस ये बताना चाहता है कि एडमिशन के टाइम पे गुडविल निकाली जाती है और ये 1/4 के लिए शेयर आया है, इसके लिए हम गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो कि क्या है 4 टाइम्स द एवरेज एनुअल प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस। तो देखो 4 टाइम एवरेज एनुअल प्रॉफिट का मतलब बेटा ये नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है। ये आपको क्या दिया हुआ है सर, नंबर ऑफ क्या बोलते थे इसको, नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है बेटा इसके अंदर ये। और आपको क्या बोला है, प्रीवियस 4 एंड 5 ईयर, ये 2 बातें क्या दे दी। आगे सर कुछ लिखा है विच एवर इज हायर, तो ये कह रहा है जो आप एवरेज, द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द, ये कह रहा है कि जो एवरेज लोगे आप 4 साल का लो 5 साल का लो, जिसका एवरेज ज्यादा होगा वो लेना। बेटा मुझे तो पता है कि 4 साल का एवरेज ज्यादा आ रहा है और 5 साल का एवरेज कम आ रहा है, आप ना निकाल के देखना इसे। नहीं सर आप निकालो, कोई दिक्कत नहीं, लो निकाल देता हूं मैं। तो देखते हैं कि विच एवर इज हायर, तो एवरेज यहां पर निकालते हैं, ये लो। बाकी तो आपको गुडविल पता ही है कैसे निकालते हैं, तो ये लो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, क्या लेते हैं हम लोग, एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये लेते हैं।
अब मेरे को एवरेज लेना है एक बार 4 साल का, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं एवरेज ऑफ 4 ईयर प्रॉफिट। तो लो मैं 4 साल का एक बार निकाल रहा हूं। बेटा 4 साल का लेना कैसे है ये जरा देख लो एक बार। प्रीवियस का मतलब ऐसे चलते हैं, ये पिछला, इससे ये पिछला, इससे ये पिछला, ऐसे चलेंगे। तो ऐसे चलना है आपको, ठीक है ना। आओ निकालते हैं। तो क्या है, पिछले 4 साल का लो, तो 15,000, 16,000, उसके बाद कितना दे रखा है 10,000, और उसके बाद दे रखा है 15,500 डिवाइडेड बाय 4। ये लो, इसको डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से हम एवरेज ऑफ 5 ईयर भी ले लेते हैं। एवरेज ऑफ 5 ईयर प्रॉफिट तो कितना आएगा, फिर से सेम बातें टेप दो। 15,000, 16,000, 10,000, 15,500 और प्लस में कितना लेंगे 14,000 रुपए। उसके बाद इसको डिवाइड कितने से करेंगे 5 से। ये लो, अब जरा दोनों का एवरेज निकालते हैं और देखते हैं कितना आ रहा है। लो मैं तो उसका लूंगा ही नहीं क्योंकि बार बार गलत कर देता है ये। 15,000 प्लस में 16,000 प्लस में 10,000 प्लस में 15,500, तो इसका टोटल आ रहा है बेटा 56,500 डिवाइडेड बाय 4। इसको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया तो ये आ रहा है 14,125। ये लो, अब इसी तरह से इसका भी निकालते हैं। 15,000 प्लस में 16,000 प्लस में 10,000 प्लस में 15,500 प्लस में 14,000, तो इसका टोटल आ रहा है 70,500। ये हो गया 70,500, पर इसे डिवाइड कितने से करना है 5 से। तो मैंने इसे 5 से डिवाइड किया तो ये आ रहा 14,100। और क्वेश्चन ने क्या बोला था, एवरेज कौन सा लेना, विच एवर इज हायर। तो एवरेज निकालने के लिए हमें कौन सा लेना है, हायर वाला लेना है। तो ये लो मैं यहां निकाल दे रहा हूं। ये लो सर कलर चेंज कर दो आप, लो इससे दूर से दिखेगा। ये लो, तो अब मेरा क्या निकला, एवरेज मैंने निकाल दिया बेटा कौन सा, हायर वाला। तो 14,125 लेना है और इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 साल था, ये रहा, यहां लिख दिया था मैंने 4 साल का बस। तो 14,125 ले लो और इसको इंटू कितने से कर दो 4 से। तो ये आंसर आना चाहिए 56,500। चेक करो आपका 56,500 आंसर आ गया। लो जी, तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही क्या था कि कौन सा हायर है वो लेना था। तो ये लो जी, हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब करते हैं चौथा क्वेश्चन। ये लो, अब हमारा पास एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, यानी अब आपको थोड़ी कैलकुलेशन यानी चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो हम इसको फॉर्मेट के साथ करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों हो सॉल्यूशन रेड पे हम लिखते हैं इससे। आओ जरा क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो क्या कह रहा है कि आसीन और श्रेयस 2 पार्टनर है, इनकी रेशियो एडमिट किया तो एडमिशन के समय पर गुडविल निकाला जाता है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। बाकी हमारे कोई काम का नहीं है। गुडविल फर्म की वैल्यूड करनी है। 3 ईयर परचेज दे रखा है, कितना साल का परचेज दे रखा है 3 ईयर परचेज। और कहना है आपको लास्ट 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट आपको लास्ट 5 साल के दे रखे हैं। बेटा ये लॉस है, जब ब्रैकेट में लिखा होता है तो ये क्या होता है, और लॉस को हम माइनस करते हैं। हाँ आओ जरा, साथ में कुछ एडजस्टमेंट भी है, तो एक टेबल बना लेते हैं हम लोग। क्या बोलते थे इसको एक बार जरा चेक करते हैं, रुक जाओ। हमने यहां पर टेबल बनाई थी ना, हमने क्या बोला था इस जगह पे, एवरेज नॉर्मल बिजनेस फॉर प्रॉफिट, ये निकालने के लिए था। आओ जरा इसको हम देखते हैं। हटाओ यार, ये निकाला ही क्यों मैंने। लो तो टेबल बनाते हैं इसको, टेबल बनाने के बाद निकाल लेंगे। ये लो कुछ कैलकुलेटर है यार, ये लो ज्यादा नहीं है। सबसे पहले हम ईयर लिख लेंगे यहां पर, ईयर। उसके बाद क्या लिख लेंगे, प्रॉफिट। उसके बाद क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट। और उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉर्मल। ये लो यहां पे लिख लो आप ईयर प्रॉफिट्स, ईयर्स प्रॉफिट्स एंड कुछ एडजस्टमेंट होगी। और यहां पर आपका एवरेज नहीं, एवरेज थोड़ी निकलेगा अभी, एडजस्टमेंट्स। ये आपका निकल जाएगा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो हम ये क्या, ये टेबल किस चीज के लिए है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने के लिए है ये। ओके, कितने साल का है सर, 2022 से स्टार्ट है। ये लो 2022, प्रॉफिट कितना दे रखा है 1,25,000 रुपए। उसके बाद 2023 है
वो दे रखा आपको 1,00,000 रुपए। उसके बाद 2024 है, वो दे रखा आपको 1,87,500 रुपए। फिर आपको 2025 दे रखा है, 2025 में कितना है 62,500, लॉस है ये, तो 62,500 लॉस है, तो इसे लॉस की तरह ट्रीट करना आप। ओके, उसके बाद कितना है 1,25,000, तो 2026 में 1,00,000 कितना है 25,000 रुपए, ये लो हो गया। अब कुछ एडजस्टमेंट है, आओ जरा एडजस्टमेंट देखते हैं क्या एडजस्टमेंट। 2022-23 में बेटा ये जो लिखा होता है ना ईयर, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं बेटा, ये 31 मार्च 2022 है, इसी तरह से ये 31 मार्च 2023 है, तो ये सारे के सारे जो आइटम है वो आपका 31 मार्च की चीजें हैं, 31 मार्च की चीजें दे रखी हैं। ओके, तो एक तरह से जो ये 22-23 हुआ, तो ये 23 का मतलब क्या है, ये 31 मार्च 2023, तो इसका मतलब ये है आपका 2022-23, ये लो ये 22-23 है। तो 2022-23 में क्या किया इन्होंने, कैलकुलेट प्रॉफिट जो इन्होंने कैलकुलेट किया है एबनॉर्मल 25,000 हटा दिया आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, ठीक है ना, ये आग लग गई थी, तो बेटा 22-23 में 22-23 का मतलब यहां की बात हो रही है, तो यहां पर इस एबनॉर्मल को क्या कर लो आप, इसे ऐड कर दो, यहां पर प्लस होगा ये, क्योंकि माइनस किया तो इसे प्लस कर देंगे, हम मानते नहीं है ना ऐसी चीजों को। ओके, तो आओ जरा इसको सॉल्व करते, टोटल कितना आ रहा है, ये तो 1,25,000 ही आ रहा है, इसमें 25,000 जोड़ दो तो ये भी कितना आएगा 1,25,000 ही आएगा, ये कितना है 1,87,500, ये आपका लॉस है 62,500 का लॉस हो गया, और ये हो गया आपका 1,25,000 बस खत्म, इतनी ही कैलकुलेशन थी। इसको जोड़ देते हैं, ये लो मैंने जोड़ दिया, इसको कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है 1,25,000 प्लस कर दिया मैंने फिर से 1,25,000 प्लस कर दिया 187,500 माइनस कर दिया 62,500 और प्लस में 1,25,000, तो बेटा इसकी टोटल आ रही है 5 लाख। क्या आ रही है 5 लाख। ये क्या निकला है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, क्या निकला है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, जो निकला है पूरा लिखा हुआ है। अब गुडविल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हम लेते हैं सर एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेस लेते हैं। अब एवरेज कैसे निकलेगा, तो ये जो आपको 5 लाख दे रखा है वो कितने साल का प्रॉफिट है सर, 1 2 3 4 5 साल का, तो इसे 5 से डिवाइड कर दो, और इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना दे रखा था सर 3 साल का, तो लो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसे काटोगे तो ये कट के 1 लाख हो जाएगा, और 1 लाख इंटू में 3 कितना होता है 3 लाख रुपया हो गया। ये लो जी गुडविल निकल गई क्या सर, हाँ सर निकल गई। तो ये लो आपका ये क्वेश्चन भी हो गया, आपका 4 क्वेश्चन भी हो गया, 3 क्वेश्चन बचे, हमने टारगेट बना रखा था 7 क्वेश्चन करने का। आओ जी, तरंग ने क्या किया है, परचेस किया है ज्योति का बिजनेस, खरीद लिया इसने किसी का बिजनेस 1 अप्रैल 2026 को। प्रॉफिट शो ज्योति बिजनेस फॉर लास्ट 3 ईयर, 3 साल के प्रॉफिट शो हो रहे हैं, लास्ट 3 साल के 2024, 25 और 26। और ईयर परचेस कितना दे रखा है सर 2 ईयर परचेस दे रखा है, यानी यहां पर अगर तरंग ने परचेस किया, ज्योति पुरानी ऑनर है, अगर ये ना रहे तब भी तरंग इससे उतना ही प्रॉफिट कमाएगा जितना ज्योति कमाती थी, कितने सालों तक सर 2 सालों तक। आओ जरा इसको हम पहले निकालते हैं, इसका बनाते हैं टेबल, किसका क्या निकालने के लिए, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने के लिए। लो जी, तो टेबल कैसे बनाते हैं, मैं टेबल बना के रख लूं क्या, अब सर क्या रखोगे आप, बना ही दो आप। लो सबसे पहले हम क्या लेते हैं बेटा ईयर्स, मैंने ईयर्स ले लिए। उसके बाद क्या लेते हैं प्रॉफिट्स, मैंने प्रॉफिट्स ले लिए। उसके बाद क्या लेते हैं कुछ एडजस्टमेंट होगी वो ले लेना आप। और उसके बाद हम लेते हैं क्या नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, को ज्यादा ही लंबा लाइन खींच दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा कौन सा सामान जा रहा है यहां पर, कोई सी किताबें भर रही है। तो कौन कौन साल के साल, 24 25 26 है बेटा, एक 2024 है, एक 2025 है, एक 2026 है। 2024 में कितना प्रॉफिट दे रखा था 1 लाख का, उसके बाद 1,25,000 का, उसके बाद 1,12,500 का, ये कुछ दिया हुआ है।
ओके 1 लाख में क्या है, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल गेन है बेटा तो माइनस कर दो इसको। कौन से साल में, 24 में। एबनॉर्मल गेन नहीं लेते हैं तो 12,500 रुपए क्या होगा यहां पर, माइनस होगा, माइनस कर देंगे यहां पर इसे। अगला क्या है, दो आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस है तो यहां पर ऐड कर दो, ये 25,000 रुपए यहां पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 2025 में। 1,12,000 एक्सक्लूडिंग 12 इंश्योरेंस प्रीमियम। बेटा एक्सक्लूडिंग का मतलब है ये लेना इसने लिया ही नहीं है, हटा दिया इसमें से, लिया ही नहीं इसने, तो बेटा इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा होता है और इसको रिकॉर्ड करना चाहिए, बिना रिकॉर्ड किए भी नहीं लिया इसने, इसने इंश्योर्ड करवा रखा है अब ये, तो 12,500 आपके लिए एक प्रकार का एक्सपेंस है, तो आप यहां पे 12,500 क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो। तो ये लो जी आपका, ये मैंने सारा कैलकुलेशन कर दिया, अब बस आपको जोड़ घटा करना है। तो 1,12,500 इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। 12,500 ही था ना, 12,500 ही था। ये लो 1 लाख में से, 1 लाख में से आप 12,500 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ये कितना आएगा 87,500। इसके अंदर जोड़ोगे तो ये आएगा 1,50,000 रुपए, और 1,12,000 में से करोगे तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 1,00,000 रुपए आ जाएगा। इसको जोड़ दो आप, ये लो 87,500 प्लस में 1,50,000 प्लस में 1,00,000 रुपए, तो ये आएगा 3,37,500, 3,37,500। ये लो, तो ये आपका आ गया नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ गया। बस आपने करना है क्या, गुडविल निकालना है। आओ जरा गुडविल कैलकुलेट करते हैं। गुडविल इक्वल टू में क्या लिखेंगे, एवरेज, एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। लो जी कितना दे रखा, 3,37,500। तो बेटा आपके पास ये कितने साल का प्रॉफिट है, सर 1 2 3 साल का है, तो इसे आप क्या कर दो, 3 साल से डिवाइड कर दो। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था, 2 साल का था, तो इसे सिंपली क्या कर दो आप, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आओ जरा इसको मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड करते हैं 1,12,500 आ गया, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं मैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ गया, 2,25,000 रुपए आ गया। ये लो 2,25,000, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। आंसर कितना है, 2,25,000। ये लो जी हमारा टारगेट कम खत्म होता जा रहा है, 5 हो गए हम। आ जाओ छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके अभय, बाबू और चारू 3 पार्टनर है, ए बी और सी, एक तरह से 3 पार्टनर है, ये इक्वली है। इन्होंने दमन को यानी डी को एडमिट कर दिया है, दमन को। कोई बात नहीं, एडमिशन के टाइम पे भी गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है, बस इतनी सी बात इसने बोली है, ठीक है ना। गुडविल को कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। आपको 4 साल की परचेज दे रखी है, परचेज दे रखी है। ये पार्टनर है, मतलब कि इनके एंटर होने के बाद भी ये बंदा अभी 4 साल तक आराम से अर्निंग करता रहेगा, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है इसको। ओके तो 4 साल का प्रॉफिट दिया और कुछ आपको एडजस्टमेंट दे रखी है, तो एडजस्टमेंट हम क्वेश्चन के साथ पढ़ेंगे। आओ जब तक हम इसको क्या बना लेते हैं, इसका कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालते हैं। हमने क्या ट्रिक अपनाई हुई थी, लाइन खींचो और इसमें लिख दो ईयर्स। ईयर्स साफ सुथरा काम करने का एक तरीका है ये, ईयर्स। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दे रखा है, ये हो गया प्रॉफिट। ये एक कहां से लिखा गया है, नंबर 1। ओके अगला क्या आता है इसके बाद, सर इसके बाद आता है एडजस्टमेंट्स। ये लो एडजस्टमेंट्स, बात करें एडजस्टमेंट्स की, तो ये हो गया हमारे कुछ एडजस्टमेंट को मैंने थोड़ा स्पेस दे दिया, क्योंकि कुछ ज्यादा प्लस माइनस करना हुआ तो हो जाएगा। और ये आपका क्या निकलेगा, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ये लो ये हो गया। सर ईयर, आओ जरा ईयर लिखते हैं। बेटा पहले वाला ये लिखना 2022। 2022 में कितना है सर, 1,50,000 रुपए। ये ले बेटा 1,50,000 रुपए। उसके बाद क्या है सर 2023 कितना दे रखा है, 3,50,000 रुपए। उसके बाद क्या है 2024 कितना दे रखा है सर, 5 लाख रुपए। ये लोग 5 लाख रुपए। 2025 के बाद क्या है, 2024 के बाद क्या है 2025 का कितना दे रखा है, 7,10,000 रुपए, 7,10,000 रुपए। उसके बाद 2026 में कितना है, 2026 में है 5,90,000 का लॉस है। अरे लॉस भूल गया मैं, लॉस कितना दे रखा था सर, 5,90,000 रुपए। ये लो
5,90,000 का क्या है, लॉस है। ये कुछ नहीं है बेटा, हटाओ इसको। ओके, आओ जरा एडजस्टमेंट रीड करते हैं। 1 अप्रैल 2025, इट मींस 2025 और 2026, इट मींस यहां की बात हो रही है, ठीक है ना, यहां के लिए बात हो रही है। 2 व्हीलर परचेज किया था आपने 1,00,000 रुपए का, और आपने इसे डेबिट कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस में। क्या मतलब बनता है बेटा, एसेट खरीदा है, इसे खर्चा क्यों रिकॉर्ड बना दिया? इसे खर्चा बनाया होगा तो आपने इसे प्रॉफिट में लिखा होगा, डेबिट साइड में प्रॉफिट आपका कम हो गया। इसको दिखाने से प्रॉफिट आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आपने 1,00,000 रुपए का अपना प्रॉफिट कम कर दिया 2026 में, यानी इस तारीख को। ये तो 31 मार्च होता है, आपको पता ही है, पता नहीं कहां से इतने सारे लिखे आ गए। ये होता है 31 मार्च बेटा, 31 मार्च, 31 मार्च, 31 मार्च। तो यहां की बात हो रही है। तो आपने इसमें क्या करना है, 1,00,000 रुपए प्लस करना है बेटा, 1,00,000 रुपए प्लस करना है। अच्छा, ये परचेज किया था, आगे की कहानी क्या है, ऑन विच उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन भी तो लगाओगे। 25% का डेप्रिसिएशन लगता था। 1,00,000 का 25,000 यानी देखो, जब तुमने इसे खर्चा माना होगा तो डेप्रिसिएशन तो लगाया ही नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसे 1,00,000 रुपए हटा देंगे वहां से और बैलेंस शीट में डाल देंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन तो लगेगा बेटा। ये हमारा एक्सपेंस होता है, तो 1,00,000 का 25% 25,000 रुपए होता है। तो ये यहां से क्या होना चाहिए था, माइनस होना चाहिए था। तो अल्टीमेट 75,000 जोड़ देना, तो 25,000 रुपए माइनस होगा। अगला, इंटरेस्ट मिला है तुम्हें किसके ऊपर, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का। भैया व्यापार का है ही नहीं, ये हमारे बिजनेस का रेट है, बिजनेस से रिलेटेड है। तो बताओ, इसने खामा भी तुमने इसे क्या किया, प्रॉफिट में ऐड कर रखा है, जबकि बिजनेस से लेना देना इसका है नहीं। गुडविल दिखेगा कैसा, क्या ही प्रॉफिट कमाते हो, जबकि बिजनेस का है ही नहीं है। तो जब बिजनेस का नहीं है टॉपिक, तो इसे हटा दो। ईयर नहीं लिखा तो इसका मतलब इसी साल का है। तो 10,000 रुपए तुमने खामा इसमें प्लस कर रखा है, क्या करो इसमें से 10,000 रुपए ये भी हटा दो, इंटरेस्ट हटा दो इसका। और कुछ है, ओहो, ये 25-26 दोनों में है बेटा, यहां पर भी है यहां पर भी है। इस वाले लाइन के लिए इसने बता रखा है इंटरेस्ट के लिए कि 2 साल है, तो एक बार आपको यहां पर भी 10,000 रुपए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 25 में भी कर दिया और 26 में भी कर दिया, बस हो गया। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया था सर, हमने देखा 4 साल का दे रखा बेटा, एवरेज तो हमें लेना ही है। आओ, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो ये कॉपी पेस्ट सेम टेप दो। ये लो 1,50,000 हो गया, ये लो आपका 3.5 लाख हो गया, और इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, तो ये आपका 5 लाख हो गया। 7,10,000 में से 10,000 माइनस कर दो, तो ये आपका 7 लाख हो गया। और ये माइनस में है, माइनस में तो ये प्लस कर दो, तो प्लस करोगे तो ये कितना आएगा, 4,90,000। सर अब कैलकुलेटर निकाल लो, ये वाला कैलकुलेटर अच्छा लगता है, हमारे सामने दिखता है। ये लो बेटा, माइनस का साइन लगा के 5 लाख, 1 2 3 4 90,000 लगाया, उसमें प्लस कर दिया 1,00,000 रुपए, ठीक है ना। करोगे तो कितना आ रहा है, माइनस का 4 लाख, इसमें से और माइनस करो 25,000 रुपए, तो कितना आ रहा है, माइनस का 5,15,000, इसमें से और माइनस करो 1 2 3 4, तो ये आ रहा है आपका 5,25,000 रुपए माइनस में। ये माइनस में ही आया अभी 5,25,000 रुपए। ओके, हटाओ इसको। अब हम क्या करेंगे, इसको टोटल कर लेते हैं, बाकी लाइन तो हमें सब जगह ही खींचनी होती है। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकलकर आ जाएगा। आओ जरा सॉल्व करते हैं, कितना है, 1.5 लाख, 1,50,000 प्लस में 3,50,000 प्लस में 5 लाख प्लस में 7 लाख माइनस में 5,25,000 रुपए, ये माइनस होगा, लॉस है बेटा। तो ये आ रहा है 11,75,000, 11,75,000 रुपए। अरे गलत जगह कॉमा लगा दिया, ये लो 11,75,000 आपका आ गया। अब हम निकालेंगे क्या, अपना एवरेज नॉर्मल गुडविल, सॉरी, अब हम गुडविल निकालेंगे, और फॉर्मूला क्या होगा हमारा, एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। आओ जरा एवरेज कैसे निकालोगे, तो आपका नॉर्मल तो निकल ही गया है, बस आप साल गिन लो कितने साल के प्रॉफिट है, 1 2 3 4 5 साल का है। तो आप सिंपली से क्या करो, 5 से डिवाइड कर दो। इनटू में क्या लेना आपको, सर इनटू में लेना है हमें, कहां गया भाई, इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 साल का, ये रहा 4 साल का, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये लो, आओ जरा सॉल्व करते हैं। इसे मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करके आ रहा है 2,35,000 रुपए, और इंटू में 4 कर दो, इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेटा आ रहा है ये 9,40,000 रुपए। ये लो आंसर, सर देखे क्या, हाँ देखो 9,40,000, देखो देखो आंसर आ गया, वो आ गया। चलो जी, आपका हो गया छठा क्वेश्चन, हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन।
लो जी, आखिरी क्वेश्चन आपके सामने, हमने टारगेट बनाया था, टारगेट कंप्लीटेड। ओके, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी खुश होना नहीं है। सुमित ने क्या किया, परचेस किया है अमित का बिजनेस। तो अमित का बिजनेस था और सुमित ने इसे खरीद लिया है, ठीक है। 1 अप्रैल को गुडविल वॉज डिसाइडेड टू वैल्यू 2 ईयर परचेस। गुडविल डिसाइड किया गया कि हम इसे मानेंगे 2 साल का, यानी अगर अमित नहीं है तो सुमित इससे बिल्कुल जितना अमित कमाता था 2 साल तक कमाएगा, ठीक है। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट लास्ट 4 साल के लेने हैं आपको, ठीक है ना। पिछले 4 साल के 1 2 3 4 दे रखा है और इसमें से कुछ एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट रीड करेंगे हम, लेकिन हम पहले क्या बनाएंगे, इसका एडजस्टमेंट टेबल। ये लो, तो कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ये निकाल लो सबसे पहले। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, ये लो, हो गया। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब तो आपको प्रैक्टिस हो ही गई होगी करना क्या है आपको। ये लो, थोड़ा बाल भी ठीक कर लेते हैं। ईयर हो गया आपका, साथ साथ बोलो। उसके बाद क्या आता है, प्रॉफिट। उसके बाद क्या आता है, एडजस्टमेंट। सर एडजस्टमेंट बड़ी लो, आपको हो सकता है दिक्कत है। ओके बेटा, एडजस्टमेंट बड़ी ली मैंने, हो गया खत्म। अब आप लिख देते हैं यहां पर, ये लो। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं सर, ईयर्स। उसके बाद सर प्रॉफिट्स, उसके बाद एडजस्टमेंट, और उसके बाद आपका निकल जाता है नॉर्मल। बेटा यहां पर एवरेज मत लिख देना गलती से, एवरेज बाद में निकालते हो। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, ये लो जी। ईयर कौन कौन से हैं सर, 23 24 25 26। ये लो, आपको तो पता ही है 31 मार्च ही होता ही है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। 31 मार्च 2023। 2023 में कितना प्रॉफिट था सर, प्रॉफिट था 80,000। लिख लो बेटा यहां पर 80,000। उसके बाद क्या है, 2024 कितना दे रखा आपको, 1,45,000। ये लो 1,45,000। उसके बाद क्या है सर, 2025 है, ये लो। अरे तो अमाउंट भी तो देखना था, 2025 में कितना दे रखा है, 1,60,000 पे, ये लो। इसके बाद क्या दे रखा है, 2026 कितना दे रखा है 2026 में सर, 2 लाख रुपए। कोने में देखना बेटा, 2 लाख रुपए, ये लो 2 लाख रुपए हो गए। अब कुछ एडजस्टमेंट है, आओ जरा करते हैं एडजस्टमेंट। अब रीड करते हैं एडजस्टमेंट, बार बार पढ़ने से अच्छा एक बार रीड करेंगे। एबनॉर्मल लॉस है, बस ईयर ढूंढो कौन सा है सर, 31 मार्च 2023। एबनॉर्मल लॉस होता है, आपने रट लिया है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस कर रखा है, इसे प्लस कर देंगे। कौन से साल में, 2023। ये रहा पहला ही साल है, तो इसमें आप इसे प्लस कर दो एज अ 20,000 रुपए। ये लो, इसे आप 20,000 प्लस कर दो। अगला क्या दे रखा है, ये हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। अब फिक्स एसेट सोल्ड किया आपने, अब सोल्ड करने से आपको गेन हुआ है। बेटा ये गेन कैसे है, एबनॉर्मल गेन बार बार थोड़ी होता है। ये 25,000 का गेन हुआ है, कौन से साल में, सदी ढूंढो इसमें कौन सी है। अरे भाई सदी कहां लिखी है, 31 मार्च 2024, अगले साल की बात हो रही है, तो आपने इसे प्लस कर रखा है वहां पर, तो यहां पर क्या कर दो, इसे माइनस कर दो। ये लो, ये माइनस हो गया। उसके बाद अगले साल क्या, इन द ईयर 31 2025, ये 24 था, अगले साल की बात हो रही है। एक एसेट है जिसको द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। साइट पे ही वो रहते थे, देखा देखी करते थे, तो इंश्योरेंस नहीं करवाया उन्होंने, ठीक है ना। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड 15,000 रुपए, इन्होंने पे ही नहीं किया भाई। लेकिन क्या होता है, ओवरसाइट पर रहने की वजह से ये पे नहीं कर पाए हैं, नॉट ड्यू टू ओवरसाइट, पर इसकी इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं करी है। क्वेश्चन बोल रहा है कि पेमेंट नहीं करी है। भाई ये खर्चा होता है, आपने करवाई है तो इसको पेमेंट करेंगे, मानेंगे कि इसको पेमेंट करना है। तो 15,000 का एक लॉस है, तो 25,000 में से 2025 में क्या कर दो, 15,000 का क्या कर दो, माइनस कर दो। ये पता नहीं ऐसे लाइन क्यों लिखते हैं, अच्छे अच्छे लाइन लिखने चाहिए जो बच्चों को समझ में आए। ड्यू टू ओवरसाइट लिखा हुआ है, ओके, ज्यादा देर तक रहने की वजह से नहीं दे पाए, अब हमने पे कर दिया तो माइनस कर दिया। मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं है यहां पर, तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। आओ जरा 80 में 20 जोड़ दो, जो आसान कैलकुलेशंस को जोड़ लेते हैं। 1 लाख, 1,45,000 में 25 माइनस कर दो, तो 25 माइनस करोगे तो 1,20,000 आना चाहिए। 20 जोड़ूंगा 45 आ जाएगा। 1,15,000, तो ये 1,45 आएगा। ये लो, 1,45 में 15 जोड़ दो, 60 आएगा, और इसमें तो कोई चेंजेस है नहीं, तो ये आपका कितना हो गया, 2 लाख हो गया। लो जी, लाइन तो पूरी ही खींच दो आप। जोड़ते हैं इसको, लग तो रहा है बेकार। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, फिर 5 20 और 5 65। ये लो, अब हम अपना गुडविल निकाल लेते हैं। ये लो, गुडविल क्या निकालते हैं, गुडविल कैसे निकालते हैं, एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इनटू में
नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कितना है? 5,65,000 नहीं है बेटा, ये तो नॉर्मल है। इसे डिवाइड भी तो करना है, कितने साल से? 1 2 3 4 साल से। 4 साल से डिवाइड कर दो और इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज कहां है? ये रहा परचेज तो लिखा है, 2 साल का परचेज लेना आपको। तो आप इसे सिंपली क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो एक काम करो, 2 2 जा 24 होता है, इसको सिर्फ डिवाइड कर दो। कितना है दिखाना जरा एक बार? 5,65,000। 5,65,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ रहा है 2,82,500। बस आंसर सर चेक कर लेते हैं। ओ आ गया, ये लो जी। तो हमने अपने 2 टॉपिक कंप्लीट कर दिए, गुडविल का आपको बेसिक और गुडविल के 2 नॉर्मल एवरेज वाला और पास एडजस्टमेंट वाला भी आपको क्वेश्चन क्या करवा दिया। वेटेड वाला बचा हुआ है, अगली क्लास में आपको मिल जाएगा। आई होप कि आपको जो बातें बताई गई हैं इजी तरीके से आया होगा, समझ में आ गया होगा। नहीं तो आप इससे कोई भी दिक्कत हो तो आप रिपीटेड देखें, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो आज की सभा को यहीं पे विराम देते हैं। अगली क्लास या अगली वीडियो आपको मिल जाएगी जिसके अंदर वेटेड एवरेज प्रॉफिट का कंसेप्ट होगा। तो धन्यवाद बच्चों।